गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक सूत्र, बेसिक फार्मूलाज को देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th और 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ से हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री और इसके कुछ बहुत ही बेसिक से फार्मूलों को। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट होती है वो होती है समकोण त्रिभुज के साथ। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये इसकी 3 भुजाएं होती हैं, आप देख सकते हैं। एक भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। इसके बाद जो परपेंडिकुलर भुजा होती है वो लंब कहलाती है और जो नीचे भुजा दी होती है वो आधार कहलाती है। इंग्लिश में लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस और आधार को बेस कहते हैं। ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, इसीलिए इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से निकल कर आती है, जो कि क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर यहाँ पर A, B और C भुजाओं को हम मान लें, C कॉर्नर्स को मान लेते हैं। AC कोई भुजा है सबसे बड़ी, फिर BC आधार है और AB लंब है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये जो बनता है यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। और यहीं से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बनेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह से अगर लंब स्क्वायर को हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और अगर आधार स्क्वायर को लिखना चाहेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। वो जो मैंने आपको बताया अभी पाइथागोरस थ्योरम का सबसे बेसिक फॉर्मूला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसी से हमारे ये तीनों सूत्र डिराइव हो जाएंगे लंब, कर्ण और आधार को मानकर। तो यही पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो साइन थीटा को अगर हम मानेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में, तो वो किसके तुल्य होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण के। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। ठीक है, L बाई के हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में, लंब बटे कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक है, A बाई के अगर हम इसको मान लें जस्ट फॉर इंडिकेशन। इसके बाद टैन थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, L बाई ए होता है। इसी तरह से कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन का इन्वर्स होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब, मतलब कर्ण बटे लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनको आप एक ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं, और ट्रिक आप जानते भी होंगे, LAL अपॉन KKA, लाल बटे कक्का। अब साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसी तरह से उल्टा कर देंगे, जस्ट अपोजिट अनुपात कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे LAL अपॉन KKA। तो यहाँ पर साइन A मान लेते हैं, A कोण है तो साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कॉस A क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, टैन A क्या होगा, लंब बटे आधार। इसी तरह से अगर हम इसका उल्टा इन्वर्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक A इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब। इसके बाद सेक A इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और कॉट A इज इक्वल टू आधार बटे लंब। जस्ट अपोजिट हो जाता है, जहाँ पर इंडिकेशन भी आपको दिखा रहे हैं कि L क्या है, लंब है, K क्या है, कर्ण है दोस्तों, और A क्या है, आधार है। तो इस ट्रिक की सहायता से LAL अपॉन KKA, लाल बटे कक्का के अनुसार आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रख सकते हैं।
तो ये सबसे बेसिक पॉइंट है जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। अब चलिए और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सूत्रों को। 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति के, बिल्कुल बेसिक से सूत्र होते हैं जो आपको हर समय याद होने चाहिए। अगर आप क्लास 9th और 10th में हैं, मैथ पढ़ते हैं, या फिर 11th 12th में भी हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं और आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये 3 फॉर्मूले बहुत ही यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहला जो फॉर्मूला है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर केवल हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस को इधर भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड हम भेजेंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से इस फॉर्मूले से भी 2 फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन एक एक फॉर्मूला आप याद करें और ट्रांसफ़र करके आप 2-2 सूत्र उनसे और ज्ञात कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसके बाद 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं 9th और 10th के लिए, स्पेशली 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन, कुछ और सूत्र यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से। तो यहाँ पर इन्वर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 के बराबर आ जाता है। आप इसको देखेंगे कि साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक। अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर हम करेंगे, यहाँ पर आप सेकेंड फॉर्मूला देख रहे हैं, तो उसकी भी वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों इन्वर्स रेशियो हैं। टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। इसी तरह से कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, और साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में 1 मिलेगा। और एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं। यहाँ से अगर आप सीख गए ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री भी और हाइट एंड डिस्टेंस भी, और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स सीख लिए होंगे। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपको टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस के वीडियोस मिल जाते हैं। ये वीडियो आप देख रहे थे एग्जाम्स विद MSc यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।